शवेद साफ साफ कह देता है कि मैं इस बात को मानने से इनकार कर देता हूँ और कहता हूँ कि मरियम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है क्योंकि मैंने भी जितने पल उसके साथ गुजारे हैं इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आखिर किस किस्म की लड़की है और किस किस्म की नहीं। अनाबे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मतलब ये है कि कैसे आप लोग ये सब कुछ कह सकते हो, इतनी सारी बातें उसके बारे में कैसे जानते हो। मरियम के बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ, आप नहीं। उसको तो आदत है शुरू से हर एक को अपनी तरफ रजू करने की, और उसने देखो यहाँ पे भी वही काम किया, जिस पर आप देखेंगे कि शवेज उसको जलील करता है और कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की बेहुदा बातें करती जा रही हो, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आई है। अरे भाई आप लोग कैसे उस पर अंधाधुंध यानी कि इल्ज़ामात लगाकर हर चीज़ उसकी ख़त्म कर सकते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अनाबे कहती है कि देखो शवेज तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, तो बेहतर यही है कि हमारे घरेलू मामले में पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, ये मरियम का मामला है और इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी का मामला है, मैं इस मामले में ज़रूर पढ़ूंगी और इस बात की तह तक जाऊंगी। देखो शाविज तुम्हें इस चीज़ों का ख्याल रखना है और इस चीज़ के पीछे जाना है कि आखिर हकीकत है क्या, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि कभी भी मरियम ये हरकत नहीं कर सकती और हम इस बात की तह तक जाएंगे और पता करवाएंगे कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है और किसने नहीं किया है। अनाबिया ने तो अपनी तरफ से इल्ज़ाम लगा दिया अवैस पर, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हकीकत बहुत जल्द सामने आने वाली है। फिर जाकर इस लड़की को अंदाज़ा होगा कि आखिर इस लड़की ने क्या कर दिया और क्या नहीं किया है, क्योंकि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर उजाड़ने पे बैठी हुई है और इस लड़की का कोई भी मकसद नहीं है और वो चाहती है कि हर एक एक घर खराब हो जाए, उजड़ जाए, और बस इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती है, जिसकी वजह से हाथ धो के सबके पीछे पड़ चुका उसकी तरफ धरा जा रहा है। मतलब ये है कि नाबिया हर एक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के बड़ा ही कोई महान काम कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बाबा साहब बहुत रोते हैं और मरियम से कहते हैं कि मुझे तुमसे इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जी आप देखेंगे बाबा साहब की आंखों के आगे से वो मंजर ज़रा सा भी नहीं जा रहा। बार बार आ जाकर इकबाल का चेहरा और उसका इशारा करते हुए हाथ जो मरियम की तरफ थे उसका दिल चीर रहे हैं और वो सोच सोच के हलकान हो रहा है कि आखिर कैसे ये सब कुछ मैं ठीक करूं, कैसे इस बात की यकीन दहानी करूं कि मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। बहरहाल सारा किस्सा अनाबिया जाके बयान करती है शावेज और उसकी माँ से, लेकिन उल्टा खुद ही जलील हो जाती है। वो कहता है कि तुम लोगों को पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, ऐसे किसी पे इल्ज़ाम धरना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि मरियम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर समरीन और उसकी बेटी दोनों मिलकर कहती हैं कि नहीं, आप लोग उसको नहीं जानते कि वो किस कदर चालाक और होशियार लड़की है और वो कुछ भी कर सकती है। आज तक चुप करके ये सारे काम करती रही और हम लोगों को कानों कार इन सब चीज़ों की खबर तक ना हुई, लेकिन अब हमें इस बात का यकीन कर ही लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ उसी का किया धरा है। बहरहाल अवैस के आगे आके जैसे ही मरियम बोलेगी तो उसको कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है और ना ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है और वो हकीकत ही है, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। क्योंकि अब जाकर अवैस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है और नाबिया का हर्फ बहर्फ बिल्कुल ठीक था, कुछ भी गलत नहीं था। अनाबिया इस कदर जालिम औरत निकली कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि उसने क्या करना है। हर तरफ से जलील करके मरियम को बहुत खुश हो रही है और कह के लगा रही है, लेकिन उसको इतना अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस झूठ की वजह से मरियम की माँ की क्या हालत हो गई। वो ज़िंदगी और मौत के बीच में है, लेकिन इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है और अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही है जो बिल्कुल सच बोल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। मरियम कहती रह गई कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा साहब इस दफ़ा उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं और वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैंने जिसको अपनी बेटी से ज़्यादा माना आज उसने मेरा इतने बुरे तरीके से दिल तोड़ा है और आज ऐसा लगता है कि जैसे
सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मरियम पे दिलो जान से ज़्यादा एतबार करते थे और उसको ऐसा लगता था कि नाबिया से भी ज़्यादा मरियम उससे प्यार करती है, जिसकी वजह से उसको इस बात की काफ़ी तकलीफ़ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये गेम सारी उसकी अपनी बेटी अनाबिया रचा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया ने जो सोचा वही किया है। अब मज़ीद और हालात ख़राब करने के लिए जानबूझ के मरियम के सामने रोना रो रही है और कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे किसी की कोई गेम है। तो समझ लो वो गेम अवैस की है और तुम्हें उससे बदला लेना ही होगा, क्योंकि वही है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन मरियम को कानो कान खबर नहीं है कि आखिर कौन इतनी बड़ी गलत हरकत कर सकता है। उसको बिल्कुल इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो मरियम को कहती है कि तुम्हें उससे बदला लेना होगा। अवैस का किया धरा है सारा और अवैस कुछ भी कर सकता है अपनी आई पर आए तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अवैस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। इल्ज़ाम सारा उसकी तरफ धरा जा रहा है। मतलब ये है कि नाबिया हर एक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के बड़ा ही कोई महान काम कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बाबा साहब बहुत रोते हैं और मरियम से कहते हैं कि मुझे तुमसे इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जी आप देखेंगे बाबा साहब की आंखों के आगे से वो मंजर ज़रा सा भी नहीं जा रहा। बार बार आ जाकर इकबाल का चेहरा और उसका इशारा करते हुए हाथ जो मरियम की तरफ थे, उसका दिल चीर रहे हैं और वो सोच सोच के हलकान हो रहा है कि आखिर कैसे ये सब कुछ मैं ठीक करूं, कैसे इस बात की यकीन दहानी करूं कि मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। बहरहाल सारा किस्सा अनाबिया जाके बयान करती है शावेज़ और उसकी माँ से, लेकिन उल्टा खुद ही जलील हो जाती है। वो कहता है कि तुम लोगों को पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम धरना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि मरियम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर समरीन और उसकी बेटी दोनों मिलकर कहती हैं कि नहीं, आप लोग उसको नहीं जानते कि वो किस कदर चालाक और होशियार लड़की है और वो कुछ भी कर सकती है। आज तक चुप करके ये सारे काम करती रही और हम लोगों को कानो कार इन सब चीज़ों की खबर तक ना हुई। लेकिन अब हमें इस बात का यकीन कर ही लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ उसी का किया धरा है। बहरहाल अवैस के आगे आके जैसे ही मरियम बोलेगी तो उसको कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है और ना ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है और वो हकीकत ही है। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अब जाकर अवैस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है और नाबिया का हर्फ बहर्फ बिल्कुल ठीक था। कुछ भी